ABC इक्वल टू ABC है, 4 इक्वल टू 4 है, लेकिन यहाँ 2C है और यहाँ 2A है। क्योंकि A और C अलग अलग हैं तो 2A और 2C इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब A स्टार B स्टार C विल नॉट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो ये यहाँ हमारे पास आएगा A स्टार B स्टार C विल नॉट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः ये क्रिया साहचर्य की क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट, वितरण करने या डिस्ट्रीब्यूटिव। यदि किस समुच्चय A पर कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार वितरित कहलाती है यदि इस समुच्चय A के 3 अवयवों के लिए A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी तथा B प्लस सी इंटू A इक्वल टू बी ए प्लस सी। इस प्रकार से ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पूर्णांकों के समुच्चय में गुणा की संक्रिया योग के लिए वितरित होती हैं, परंतु योग की संक्रिया गुणा के लिए वितरित नहीं होती है। जैसे हम 3 पूर्णांक लेते हैं 2, 3 और 4, ये 3 पूर्णांक हैं, तो हम लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 और 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इसको लिखेंगे ये होगा 2 प्लस 12 इक्वल टू 40। ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं तो हम कहेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। परंतु अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस 3 इंटू 4 इसका मान आ जाएगा 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, जबकि 2 इंटू 3 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इसका मैं मान निकालता हूं तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ये दोनों रिजल्ट अलग अलग हैं, अतः हम कहेंगे कि गुणा की संक्रिया योग पर वितरित होती है परंतु योग की संक्रिया गुणा पर वितरित नहीं होती है। नेक्स्ट, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी। यदि किसी समुच्चय A पर कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार से परिभाषित हो कि समुच्चय A के किन्हीं 2 अवयवों A तथा E के लिए A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A प्राप्त हो तो इस अवयव E को समुच्चय A का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि पूर्णांकों के समुच्चय में 0 योग का तत्समक होता है तथा 1 गुणा का तत्समक होता है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के लिए भी 0 योग का तत्समक और गुणा के लिए 1 तत्समक होता है। इस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई द्विआधारी संक्रिया A स्टार B इस प्रकार से परिभाषित है कि A स्टार B इक्वल टू 5A/3, तो हमने इसमें तत्समक अवयव ज्ञात करना है। मान लेते हैं E तत्समक अवयव है तथा E वास्तविक संख्या होगी, तो तत्समक अवयव की परिभाषा से A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A प्राप्त होना चाहिए। दी गई परिभाषा अगर हम इस पे लगाते हैं तो ये जाएगा 5AE/13 इज इक्वल टू 5EA/13 इज इक्वल टू A। क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि 5AE/13 इज इक्वल टू A या E इज इक्वल टू 13A/5A। इसे एक कट जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा 13/5। तो इसका जो तत्समक अवयव होगा वो 13/5 हो जाएगा। यदि इसको मैं लिखता हूं A स्टार B इक्वल टू AB/7 और तब तत्समक अवयव निकालना है तो हम लिखेंगे A स्टार E इज इक्वल टू A, केवल इतना लिखने से ही हमारा काम चल जाएगा। ये हो जाएगा AE/7 इज इक्वल टू A या E इक्वल टू 7A/A
इज इक्वल टू 7। तो यहाँ तत्समक अवयव 7 आ जाएगा। नेक्स्ट एक प्रमेय आती है कि किसी समुच्चय ए पर किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, एक और केवल एक ही होता है। मान लेते हैं ए कोई समुच्चय है और इस पर द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। मान लेते हैं कि इसके दो तत्समक अवयव E1 और E2 है। E1 और E2 दो तत्समक अवयव हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही अवयव समुच्चय ए के अवयव होंगे, तो हम क्या करते हैं कि पहले इस अवयव E1 के लिए इसको तत्समक अवयव लेते हैं। E1 हमने ए का कोई अवयव ले लिया और E2 तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव की परिभाषा इसलिए लगाएंगे E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E1, क्योंकि ये तत्समक अवयव है। तथा दूसरी बार E1 को तत्समक अवयव लेते हैं और E2 को ए का कोई स्विच अवयव लेते हैं। तो हम लिखते हैं E1 स्टार E2 इज इक्वल टू, इस बार E2 आ जाएगा, क्योंकि इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट, पहली बार आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, दूसरी बार आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी अवयव को ऑपरेट करने पर वही अवयव मिलेगा, यहां भी आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी अवयव को ऑपरेट करने पर वही अवयव मिलेगा। अब क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कहते हैं E1 इज इक्वल टू E2, अर्थात जो दो हमने तत्समक अवयव अलग अलग लिए थे वो समान है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अवयव का प्रतिलोम। किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए यदि ए और बी किसी समुच्चय के दो अवयव हैं तथा द्विआधारी संक्रिया स्टार के द्वारा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई प्राप्त होता है, जहां की ई समुच्चय ए का द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है, तो हम कहते हैं कि अवयव ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, इन्वर्टेबल एलिमेंट होता है, और बी उस अवयव का प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है, बी इक्वल टू ए इनवर्स हम तब कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तथा परिमेय संख्याओं के समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाय 6 द्वारा परिभाषित है। तो हमने इसके लिए तत्समक अवयव और ए का प्रतिलोम भी निकालना है। पहले हम तत्समक निकालते हैं कि माना तत्समक अवयव ई है, तो तत्समक अवयव की परिभाषा से ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए प्राप्त होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ए ई अपॉन 6 इज इक्वल टू ए या ई इज इक्वल टू 6। तो तत्समक अवयव हमारा 6 आया। फिर प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए कि माना बी ए का प्रतिलोम है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से हम लिखते हैं ए स्टार बी ए बी अपॉन 6 इज इक्वल टू ई इक्वल टू 6 आया है, तो ए बी इक्वल टू 36 या बी इक्वल टू 36 अपॉन ए। तो अवयव ए का जो प्रतिलोम बी आया है वो 36 अपॉन ए होगा, इसको हम ए इनवर्स से लिख सकते हैं। तो ए का प्रतिलोम 36 बाय ए और तत्समक अवयव ए इक्वल टू 6 आया। नेक्स्ट, अभी दो वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में द्विआधारी संख्या स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी द्वारा परिभाषित है, तो हमने इसमें तत्समक अवयव और ए का प्रतिलोम निकाला है। माना ई तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव की परिभाषा से ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए होगा, और यहाँ पर स्टार की डेफिनेशन लगाएंगे ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा, या यहाँ से हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू 0, ए माइनस 0 और ई इक्वल टू 0 अपॉन ए मीन्स 0 हो जाएगा। तो तत्समक अवयव 0 हो जाएगा। और प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए कि माना ए का प्रतिलोम बी है, माना ए का प्रतिलोम बी है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई आएगा, अर्थात
ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, या इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, या b इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू -1, तो ए का प्रतिलोम -1 आ जाएगा।